हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी उम्र 27 साल है। ये कहानी मेरी और मेरी बहन की है। उसकी उम्र अभी 25 साल है। उसका नाम मीता है और वो एक हाउसवाइफ है। लेकिन ये कहानी अभी की नहीं, 6 साल पहले की है, जब वो 19 की और मैं 21 का था। आइए मैं आपको बताऊं कैसे। मैंने अपनी बहन को 14 था। मीता का फिगर ऐसा था उस वक्त कि वो 19 की लगती ही नहीं थी। मैं हमेशा उसके बदन को टच करने की कोशिश करता रहता था। मुझे इसमें बहुत ही मजा आता था। कभी कभी मस्ती में मैं उसे जांघ पर भी टच कर लेता था और तब वो हंस पड़ती थी। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दी जिसमें बहुत नंगी फोटो थी। मेरा लंड उस दिन से जैसे चूत का प्यासा हो गया था और बहन की चूत को मैं पाने की कोशिश में लग गया। मीता का भारी बदन अब मुझे और भी टाइट कर रहा था। पेंट के अंदर ही अंदर मैं रोज सोने से पहले रजाई के अंदर उसके बूब्स और चूत को याद करके मुठ मार लेता था। मीता और मैं साथ में पाई करते और क्योंकि मैं बड़ा था इसलिए वो मुझे डाउट पूछती थी। मैं उसकी गलती होने पर उसकी गांड पर चिकोटी भर लेता था। मैं कभी कभी उसकी जान पर भी हाथ रख देता। सच कहूँ तो मुझे मौके की तलाश थी जो मुझे मिल नहीं रहा था। एक रात को मैं मुठ मार के सोया और करीब 1:30 बजे मेरी आंख खुल गई। मेरा लंड एकदम टाइट हुआ था और मुझे मीता की बड़ी याद आने लगी। पहले मैंने सोचा कि लंड हिला के सो जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो देखूं तो मीता कैसे सोई है। अक्सर मैं उसे सोई हुई देखकर भी उत्तेजित होता था। कभी कभी उसकी नाइट टी शर्ट ऊपर होती थी तो उसकी स्लिप या ब्रा देखने को मिल जाती थी। मैं मीता के बैग की ओर गया और वही रुक गया। आज भी मीता की शर्ट हल्की ऊपर थी और उसका पेट और नाभि का भाग देख रहा था। मैंने देखा कि मोम और डेड गहरी नींद में हैं। मेरा लंड बड़ा ही टाइट था और उसका जूस निकाले बिना मुझे नींद तो आनी ही नहीं थी। मैंने एक पल सोचा और मैं अपना लंड निकाल के हिलाने लगा। मैंने जिप से सिर्फ लंड बाहर निकाला था जिससे कोई हिले तो मैं फट से उसे अंदर रख सकूं। मीता के पेट को देख के मन ही मन में मैं उसके चूत की आकृति बना रहा था। मीता का बदन मेरी गर्मी बढ़ा चुका था और खून जैसे लंड की ओर आ गया था। मैंने लंड को और भी जोर से हिलाना चालू किया और तभी मीता की आंख खुली। उसके सामने मैं लंड हिला रहा था और उसने मुझे देख लिया। कोइंसिडेंस ये हुआ कि मेरा लंड उसी समय झड़ गया और उसका रस पेंट पर गिरा। स्खलन होने के बाद मुझे बुरा लगा। मीता कुछ बोली नहीं, वो सिर्फ मेरे लंड को देखती रही। मैं शर्म के मारे बेड में आके सो गया। उस दिन से मैं थोड़ा सहमासा रहता था। मीता के बदलाव में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन मुझे शर्म सी लगी रहती थी और इस शर्म को दूर करने में मुझे और 2 महीने लग गए। अब मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन मीता के लिए मेरी हवस और भी बढ़ चुकी थी। मैं उसकी गांड और बूब्स को देख के बड़ा खुश होता था। मैंने ये भी गौर किया कि मीता खुद अब मुझे अपने स्कर्ट के अंदर देखने के लिए चांस देती थी। जैसे कि मैं नीचे बैठा हूँ और वो पंखे के पास खड़ी हो जाती। हवा में उड़ती स्कर्ट में उसकी पैंटी भी 1-2 बार मुझे दिख गई थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस बीच मेरा मुठ मारना तो जारी ही था। मैं मीता को याद कर कर के मुठ बाथरूम में निकाल देता था। अब डेड ने हम दोनों की शादी तय कर दी। मीता की शादी ग्वालियर में ही नितिन के साथ और मेरी शादी हमारे मोहल्ले की रानी के साथ तय हुई। हम दोनों अब ब्याह चुके थे। मेरी बीवी रानी मुझे बहुत प्यार करती है और उसकी वजह से मैं अब मीता को उतना याद नहीं करता था। फिर भी अक्सर मैं नींद में उसे याद कर लेता था, स्वप्न के स्वरूप में, और फिर 2 से 3 दिन तक वो मेरे ख्यालों में रहती थी। नितिन जीजू का कॉटन का बिजनेस है और उसके लिए वो अक्सर कोलकाता और बनारस जाते थे। एक दिन मेरे पिता ने मुझे कहा कि मीता को ले आओ ग्वालियर से, नितिन को कोलकाता ज्यादा ठहरना है। दरअसल इससे पहले भी जीजू जाते थे बाहर लंबे अरसे के लिए, लेकिन इस बार उनके मोम डेड कहीं गए थे और मीता अकेली पड़ रही थी घर, इसलिए उसे लाना था। डेड ने एन मौके पर बताया, इसलिए मैं टिकट बुक नहीं कर पाया। बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट थी। जाने के समय मुझे तत्काल मिला, इसलिए मैंने सोचा कि वापसी मैं भी तत्काल ही ले लूंगा। अब इसे किस्मत कहें या संजोग, आने के वक्त एक ही बर्थ मिल पाए स्लीप के अंदर, और वो भी साइड अपर। एक बर्थ में 2 लोगों का सोना तो मुश्किल था।
मैंने अपनी वेटिंग टिकट ले लिए। सर्दी के दिन थे। मीता और मैं ग्वालियर से शाम में निकले। रात होते ही मैंने उसे कहा कि तुम सो जाओ, मैं इधर उधर सो लूंगा कहीं। मीता नहीं मानी और उसने मुझे भी जिद कर के ऊपर बुला लिया। रजाई निकाल के उसने हम दोनों को ढक लिया। वो दीवार वाली साइड में सोई थी और मेरा फेस उसकी उल्टी दिशा में था। मेरी सांसें तेज थी। बहुत समय के बाद मैं उसके इतने करीब आया था। ट्रेन की छुक के बीच में कब नींद आई पता ही नहीं चला। रात को मेरी नींद तब खुली जब मैंने अपनी जांघ पर कुछ महसूस किया। आंख आधी खोल के देखा तो मैं चौंक गया। पता नहीं नींद में मैंने तब करवट बदली थी और मीता की करवट भी बदली हुई थी। हम दोनों के मुंह आमने सामने थे, या यूं कह लो कि उसकी चूत के सामने मेरा लन था, बस 2-4 इंच की दूरी पर। मीता का हाथ मेरी जांघ पर आया था, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई थी। लेकिन फिर भी मैं सोने की एक्टिंग करता रहा। मीता धीरे धीरे अपने हाथ को मेरे लन की ओर बढ़ा रही थी। मैं सोने की एक्टिंग करता रहा और उसका हाथ मेरे लन तक पहुंच गया। वो उसे दबा रही थी और छूकर खुद को खुश कर रही थी। वो बीच बीच में मेरे मुंह की ओर देखती थी, लेकिन मैं सोने की ही एक्टिंग में था। मेरी आंख थोड़ी खुली थी जिससे मैं उसके चेहरे को देख सकता था। फिर मैंने सोचा कि यह लेना चाहती है, फिर मैं क्यों रुकूं। इतना सोच के मैंने अपनी आंखें खोल दी। मीता और मैं एक दूसरे को देखने लगे। वो नीचे देखने लगी आंख मिलाने के बाद, लेकिन उसने लन नहीं छोड़ा हाथ से। मैंने भी रजाई के अंदर ही हाथ लंबा करके अपनी जिप खोल दी। मीता हंस पड़ी धीरे से और उसका हाथ अंदर टटोलने लगा। उसने लंड को अंडरवेयर से बाहर निकाला और उसे हाथ से दबाने लगी। मेरा लंड अब टाइट हो गया था और गर्म थी। मैंने भी अपने हाथ से मीता के बूब्स दबाए और उसकी निपल्स को रगड़ने लगा। मीता खुश लग रही थी मेरे स्पर्श करने से। अब वो मेरे लंड को ऐसे हिला रही थी जैसे मुठ मार रही हो। वो सुपारे तक मुट्ठी ले आती थी और फिर उसे लंड की तह तक ले जाती थी। मेरा बदन सर्दी के इस मौसम में भी तप चुका था। अब मैं थोड़ा आगे गया और अपने हाथ से मीता के पेट को छूने लगा। उसकी ब्लाउज और पेटीकोट के ऊपर भी हाथ घुमाया मैंने। मीता ने अब मेरा हाथ पकड़ के अपनी चूत पर रख दिया। मीता की चूत गीली हो चुकी थी और उसकी पैंटी के ऊपर से भी मैं यह महसूस कर सकता था। मीता अब लंड को बड़े मजे से हिला रही थी और बीच बीच में उसकी सिसकी भी निकल जाती थी। मैं अब उसकी चूत में अपना लंड देना चाहता था। मीता भी शायद ये बात समझ गई और उसने करवट बदल ली। उसकी गांड मेरे सामने थी। उसने अब अपनी साड़ी को ऊपर किया और साथ में पेटीकोट भी ऊंचा कर दिया। मैंने उसकी पैंटी को नीचे सरका दिया उसकी गांड पर से। हम दोनों रजाई में थे और ठंडी की वजह से सभी पैसेंजर सोए हुए थे। मीता ने हाथ पीछे करके मेरा लंड अपने हाथ में लिया और उसे चूत की ओर खींचने लगी। मैंने पीछे मुड़ के एक बार देख लिया कि कोई जाग तो नहीं रहा है। सब चद्दर रजाई तान के सोए थे। मैंने मीता की चूत पर थोड़ा थूक मला पीछे से ही और लंड को छेद पर सेट किया। ये पोजीशन में सेक्स मुश्किल था उसके साथ, लेकिन इसके अलावा कोई और पोजीशन हम बना भी नहीं सकते थे। मीता की चूत में आधा लंड घुसा और उसकी आह निकली। मैंने एक धक्का और दिया, लेकिन 70% से ज्यादा लंड अंदर जाना ही नहीं था। उसकी गांड बड़ी थी और मेरा पेट इसलिए सेट नहीं हो पा रहा था। मैं अब अपने लंड को धीरे धीरे आगे पीछे करने लगा। 35% लंड अंदर से बाहर होता रहा और चुदाई का आधा अधूरा ही सही, लेकिन जबरदस्त मजा आता रहा। मीता को चोदना मेरी लाइफ लॉन्ग फैंटेसी थी, जिसे आज मैं एक अलग ही जगह पर पूरा कर रहा था। हम ऐसे ही धीरे धीरे झटकों का मजा लेते रहे। धक्कों की वजह से मेरा नया तब भी मेरा लन था उसकी चूत में ही था। मैंने सिर्फ हिलना बंद कर दिया था ताकि कोई शक ना करे। ट्रेन के चलने के बाद मैं फिर से उसे चोदने लगा। मीता की यह जुदाई बहुत लंबी चली क्योंकि ट्रेन में मैं ज्यादा जोर नहीं लगा पा रहा था। पूरे 1.25 घंटे के बाद जब मेरा माल निकला तो मीता ने चूत को टाइट करके उसे अपनी चूत में समेट लिया। फिर हम दोनों ही कपड़े ठीक करके सो गए। सुबह मीता ने ही मुझे उठाया। हमने ब्रश करके चाय पी। मीता ने मुझे पूछा रात को नींद कैसे आई। मैंने हंस के कहा बड़ी मस्त, बड़े अरसे के बाद सुकून से सोया। मीता हंस के बोली मैं भी। फिर हम लोग घर आ गए, लेकिन इस ट्रेन की यात्रा ने मेरे लिए एक रास्ता खोल दिया था बहन की जुदाई का। मीता और मैं उस दिन के बाद से करीब आ गए।
मैं अक्सर उसके ससुराल जाके वही ग्वालियर में रात रुकता हूँ। वो किसी न किसी बहाने मेरे कमरे में आकर झटपट वाली जुदाई करवा लेती हैं और अब वो मायके भी ज्यादा आने लगी हैं और यहाँ हो तो फिर तो उसे छोड़ने का प्लान आसानी से बन जाता है। दोस्तों, ऐसे मैंने अपनी बहन को चोदा था। ये घटना मेरे जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।